अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी लाया हूँ जो कि बिटकॉइन यानी कि क्रिप्टो फॉरेक्स और हर एक पे वर्क करती है। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आपको पहले मैं इसके रिजल्ट दिखा दूँ कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी है। मैं इस पर खुद टेस्टिंग कर रहा हूँ, मैंने खुद अभी सीखी है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये तीन सेटअप्स आज मैंने लिए हैं। तीनों के नीचे यानी कि लिक्विडिटी स्वीप, ये सी आर टी पे लिया है। सी आर टी, टी बी एस और लो वॉल्यूम ब्रेकआउट, ये स्ट्रेटजी का नाम है। तो इसी के ऊपर मैंने ये तीनों सेटअप्स लिए हैं और इसकी भी ऑलमोस्ट टीपी हिट होने वाली है। तो तीन सेटअप लिए हैं यार। तीनों सेटअप्स में 200 300 ब्रेन, ये दो इसमें 150 पिप्स मिले हैं। इसमें जो उनसे कितने, इसमें भी 150 पिप्स मिले हैं, इसमें भी 150, 500 450 तकरीबन पिप्स बनते हैं। जो 450 पिप्स एक दिन में, इतने ज़्यादा यानी कि अभी जो शुरू हुआ है, मैं तकरीबन बैठा था 10 1 बजे बैठा था मैं। तो अभी तकरीबन 2 बजे हैं, 3 बजे हैं। तो 3 बजे तक यानी कि 450 पिप्स मिल गया। और क्या चाहिए यार। बस बाकी मौज करो। तो ये साहब है यार, स्ट्रैटेजी मैं आपको सिखाता हूँ। पहले हम समझेंगे सी आर टी क्या होता है। पहले आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको आनी चाहिए, वो है मार्केट स्ट्रक्चर्स के। मार्केट स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं। पहले आपको 1 आवर 15 मिनट पे देखना है मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। मार्केट बुलिश है कि बेरिश है। मार्केट हायर लो हाई हाई बना रही है कि मार्केट लोअर लो लोअर हाई बना रही है। ये होती है बुलिश मार्केट, ठीक है। जब मार्केट हायर हाई हायर लो बना रही है। ये होती है बेरिश मार्केट, जब लो लोज बना रही है, ठीक है। ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। इसकी यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट मार्केट स्ट्रक्चर का। जब आप ये देख लोगे, ट्रेंड वेरीफाई कर लोगे, जब ट्रेंड बुलिश होगा तो आपने बाय के सेटअप लेने हैं, जब ट्रेंड बेरिश होगा तो आपने सेल के लेने हैं। तो आज बुल मार्केट बुलिश थी 15 मिनट्स पे, तो मैंने उसके लिहाज से ये तीनों एंट्रीज ली और फुल यानी कि टीपी हिट हुई हैं। तो आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मिसाल के तौर पे मार्केट ऊपर जा रही है, इस तरह मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे आई है, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट की है। उसने बनाई है एक सेल कैंडल यहाँ पे, इस तरह करके, ठीक है। उसने सेल के साथ एक अपना एक लो बनाया है यहाँ पे, इस तरह करके, ठीक है। तो मार्केट, ये मैं 1 आवर की एग्जांपल दे रहा हूँ। 1 आवर पे ये उसने किया है, ठीक है। फिर क्लोज हो गई है मार्केट, इस तरह क्लोज हुई है कैंडल, ठीक है। अगली कैंडल बनी है, थोड़ी सी ऊपर गई है, ऊपर नहीं गई वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगली कैंडल बनी है। उसने क्या नाम है, आगे फौरन उसको स्वीप किया है, इसको, इसके लो को जैसे उसने स्वीप किया, स्वीप करके फौरन ऊपर आ गया। ये 1 आवर पे मैं सिनेरियो बता रहा हूँ आपको। 1 आवर की कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पे ये हुआ, ठीक है। यानी कि फ़ौरन उसने इसका लो स्वीप किया और फ़ौरन इस लो के ऊपर आ गई है, फ़ौरन ही, यानी कि 2 मिनट में। तो ये होता है यानी कि उसने लिक्विडिटी उठा लिया, उसको लिक्विडिटी स्वीप भी कहते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, जब ये उसने कर लिया ना, तो फिर आपने जैसे देखना ना, अच्छा ये हो गया, तो आपने फ़ौरन जो सा ना उधर जाना, क्या नाम है, छोटे टाइम फ्रेम पे। वो डिपेंड अपॉन वोलेटिलिटी, गोल्ड कितना वोलेटाइल है। मिसाल के तौर पर 3 मिनट पे चले जाएँ, 5 मिनट पे चले जाएँ, 1 मिनट पे चले जाएँ। जितना बड़ा बड़ा टाइम फ्रेम उतना बड़ा हिस्सा होगा आपका। तो 1 मिनट पे छोटा हिस्सा होगा, तो लेकिन उसमें एक्यूरेसी भी थोड़ी होगी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी है इसकी, बहुत यानी कि ना अच्छा यानी कि है। तो आपको आप बताते हैं, जैसे उसने यानी कि आप 1 आवर का सिनेरियो मैंने आपको बताया, ये सी आर टी कहते हैं, यानी कि लोग में लोगों को स्वीप किया उसने। तो ये इसको सी आर टी कहते हैं, ठीक है। ये सी आर टी है, कैंडल रेंज थ्योरी। अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है जी, टी बी एस और टी डब्ल्यू एस, ठीक है। टी बी एस और टी डब्ल्यू एस, टी डब्ल्यू एस का मतलब होता है टर्टल विग सूप और टर्टल बॉडी सूप। अब लोअर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा होगा, लोअर टाइम फ्रेम पे मिसाल तौर पे ये जो सा इस तरह करके नीचे आ रही है मार्केट, ठीक है। नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है। ये रेड कैंडल्स हैं, ठीक है। इसको अब रेड बना लो, ठीक है। तो ये साहब है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है। ये सारा जो प्रीवियस कैंडल, अब यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गई है, ठीक है। यहाँ पे क्लोज हो गई मार्केट, यहाँ पे आ गया, ठीक है। 1 आवर की बात कर रहा हूँ मैं, 1 आवर, ये 1 मिनट पे हो रहा है, ऐसा है नहीं कि छोटी छोटी कैंडल 1 मिनट में बन रही है, ठीक है। मार्केट ऊपर गई है, ऊपर गई है। ये 1 मिनट पे सिनेरियो बता रहा हूँ। यहाँ पे क्लोजिंग हो गई है 1 आवर की, ठीक है। ये आगे जो कैंडल्स हैं, ये अगले आवर की 1 मिनट वाली कैंडल्स हैं, ठीक है। ये लो टाइम फ्रेम का मैं सिनेरियो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसने नीचे आई है फिर दोबारा मार्केट नीचे आई है, उसने लो स्वीप किया ये वाला, ये जो लो बना है एकदम सा। अब ये हम 1 मिनट पे देख रहे हैं, जो सिनेरियो 1 आवर पे हो उसको हम 1 मिनट पे देख रहे हैं। ये देखो, इसने उसको स्वीप किया, ऐसा दिख रहा होगा, ऐसा सेटअप नज़र आ रहा होगा आपको। 1 मिनट, ये
ऐसे बन रही होंगी, यानी कि ना ये रिट्रेसमेंट हुई है, ये ऊपर गई है, ये नीचे आई है, तो यहाँ पे इसने लो स्वीप किया, उसके बाद फ़ौरन ऊपर पंप कर गई है ऐसे। तो यानी कि अब वो मार्केट ऊपर उठना शुरू हो गई है, ठीक है। आपने क्या करना है, जब इसने देखा, इसको कहते हैं, अगर इसके नीचे क्लोजिंग भी दे देना तो डजेंट मैटर, उसको कहते हैं TWS, बॉडी सूप। इसके नीचे या 1 मिनट की क्लोजिंग, सॉरी 1 मिनट की क्लोजिंग अगर दे दे तो डजेंट मैटर, एक वीक मार्क के ऊपर चली गई है यहाँ पे, ये देखो इसने 1 मिनट पे ये हो रहा है, वीक्स बनाई है, ऊपर गई थोड़ा सा, फिर ऊपर आई है, यहाँ पे इसने दोबारा वीक्स बनाई है, ठीक है। वीक्स से उसको यानी स्वीप किया, जो लो का था, ये 1 आवर का लो है जो सा वो उधर बना हुआ था, ठीक है, उसको ऊपर स्वीप किया, ऊपर आ गया और यहाँ से पंप करना स्टार्ट कर दिया। आपने इसको कहते हैं TWS, टर्टल बॉडी स्वीप, यानी कि उसने पिछला जो CRT का लो है उसको स्वीप कर दिया, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब क्या होना है यहाँ पे, इसको हम ज़रा रिमूव करते हैं, तो रिमूव नहीं करना, तो इसके अब यहाँ पे हम ये हो गया CRT+TWS सेटअप। अब इसके अंदर हम एक वो इसमें स्ट्रेटजी में एक और हिस्सा है जिसकी हम एंट्री किस तरह लें। लो तो स्वीप हो गया, अब हमारा मसला है कि एंट्री किस तरह लें, कंफर्मेशन भी चाहिए होगी आपको, तो वो वॉल्यूम की कंफर्मेशन होती है जो हम लेते हैं वॉल्यूम की, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देखते हैं उसको, सॉरी, यहाँ पे ये देखें ये नीचे आ रहा है, यहाँ पे आपने देखना इसका वॉल्यूम, जो पीछे कैंडल में सबसे वॉल्यूम किसका बड़ा है, 1 मिनट पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसका बड़ा है, मिसाल के तौर पे इस कैंडल का वॉल्यूम सबसे बड़ा है, नीचे जो वॉल्यूम लगा होता है रेड जोन से बाहर होती है वो सबसे बड़ी है। तो आपने जो इस कैंडल का जो सी विक होगी ना, जो सी ये विक बनी है, ये वाली, ये अभी आपको मैं लाइव समझाऊंगा, दिखाऊंगा तो आपको और ज़्यादा समझ आएगी। तो ये देखें, ये आई कैंडल, इसने यानी कि इसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा बड़ा है, सबसे बड़ा वॉल्यूम इसका है, नीचे जो सा बार बना तो सबसे बड़ा उसका वॉल्यूम है, रेड में बना होगा, ठीक है। तो जो सा ये जो बना है ना, ये वाला जो सा जिसने उसको स्वीप किया इसके लो को, यानी कि जब लो स्वीप हुआ उसके बाद जो कैंडल बनी है, जिसने इस कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट दिया ना, क्लोजिंग दी है, यानी कि इस कैंडल ने दी है या इससे बड़ी वाली एक और बन जाए उसने कैंडल ने दी है, उसका वॉल्यूम जो इन सारी रिट्रेसमेंट वाली कैंडल का ना उससे छोटा होना चाहिए। अब जिसने इस मिसाल तौर पर इसने ब्रेकआउट किया, इसका वॉल्यूम जो सबसे बड़ी कैंडल थी उससे छोटा होना चाहिए, इसका छोटा है, देखो यहाँ पे ये छोटा है, तो फिर हम समझेंगे कि इसका लो वॉल्यूम ब्रेकआउट हो गया है। फिर हम उसकी एंट्री लेंगे और SL के नीचे यहाँ पे SL रखेंगे और जस्ट राइड विद द वेव। आई मीन एक वन, जब 1 RR होगा आप उसको यानी ब्रेक इवन कर देना, और ब्रेक इवन पे SL ब्रेक इवन पे कर देना, फिर 2 2 RR पे थोड़ी सी निकाल लेना, 3 RR पे निकाल लेना, इस तरह चलते रहने देना आपने, जिस तरह यानी कि आपका दिल करे उस तरह, ठीक है ना। तो ये अब कंसेप्ट है कि मार्केट नीचे आई, लो स्वीप किया, 1 मिनट पे थोड़ा सा ऊपर गया एकदम से उसने, यहाँ पे जो पिछली जो सेल कैंडल बनाई है उसने, सेल कैंडल उसका वॉल्यूम बड़ा होगा, सबसे बड़ी वाली कैंडल देखनी है, उसका ब्रेकआउट देखना है, जो बाय कैंडल बनाएंगी। अगर उसने ऊपर क्लोजिंग दे दी तो वीक के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो इसका मतलब है कि ब्रेकआउट हो गया, और लो वॉल्यूम उसका लो होना चाहिए। मैं आपको भी दिखाता हूँ, अब मैं जो सेटअप्स लिए हैं उनके ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। पहला जो सेटअप था वो था ये 1 आवर पे, ठीक है। क्या किया, मार्केट देखा, मार्केट ऊपर आई है, नीचे आई है, ये इसने 1 आवर पे क्या किया है, 1 आवर पे एक कैंडल फॉर्म किया, कैंडल की क्लोजिंग दी है रेड वाली, ठीक है, ये रेड वाली कैंडल थी, ठीक है। ये जैसे ही क्लोज हुई है, क्या हुआ, अगली कैंडल आई है, अगली कैंडल ने क्या किया, इतना बड़ा यानी स्वीप दिया, उसको स्वीप किया मार्केट, ये भी 1 आवर पे इस तरह दिख रहा होगा, यानी कि आपको ये कैंडल नहीं नजर आएंगे, ठीक है। मुझे ये नजर आ रही थी, ये मैंने देखा यार स्वीप हो गया, जैसे ही फिर मैं गया, 5 मिनट पे चले जाओ आप, 3 मिनट पे चल जाओ, 5 मिनट पे चल जाओ, 1 मिनट पे चल जाओ आप, ठीक है। 1 मिनट पे आप गए, ये वाला पहले इस तरह आप इस तरह करना है कि ना, ये देखना आप उसका लो पहले मार्क करना है, आपने लो मस्ट मार्क करना है। ये देखो इसका ये 1 आवर की जब क्लोजिंग हुई थी मैंने इसका लो मार्क कर लिया, ठीक है। इसमें उसके नीचे स्वीप के ऊपर आ गया ना, तो आप 1 मिनट पे जाओगे, आप 1 मिनट पे देखोगे जो लो बना हुआ है, ये लो बना हुआ था, ये सारा उसका 1 मिनट का लो था, ये वाला लो था, ये यहाँ पे जो सा भी लो होगा ना, उसने देखा ये देखो इतना बड़ा उसने स्वीप किया है। ये कैंडल देखो, मैं वॉल्यूम उसको बंद कर दूँ, ये देखो ये इतनी बड़ी कैंडल है ना, उसने सारे लो उसको स्वीप किया, यहाँ से ऊपर गया। आपने क्या करना है फिर, ये अब जो सा होगा ये CRT+TWS हो गया, जब स्वीप हो गया ना तो ये TWS हो जाएगा, यानी कि इसने विक दी है, इसने क्लोजिंग नीचे नहीं दी, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने फिर वॉल्यूम खोलना है, वॉल्यूम देखना आपने, इन सारों में से देखना सबसे बड़ा वॉल्यूम किसका है। यहाँ पे सबसे बड़ा वॉल्यूम इस वाली कैंडल का था, ठीक है। मैं इसको बंद करता हूँ, इसको इधर कर देते हैं थोड़ा सा। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, ये देखो
इसका सबसे बड़ा वॉल्यूम था ना, ये देखो। अब ये जो सी कैंडल थी ना, इसका सबसे बड़ा वॉल्यूम था, ये डिट्रेसमेंट में जो सी सबसे बड़ी कैंडल जिसका वॉल्यूम आया, ठीक है, जिसने स्वीप किया। आपने देखना जब ये इसका जो ब्रेकआउट होगा ना, बाय वाली कैंडल ऑब्वियसली ब्रेकआउट करेगी। अब ये जो सी है, इसने ये ब्रेकआउट किया है, यानी कि इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, और कितनी प्यारी मोमेंटम कैंडल बनी है। मोमेंटम कैंडल जो सी होती है मिसाल तौर पर उसकी, यानी कि ऊपर विक जो सी होती है बहुत छोटी होती है, इसमें कोई विक ही नहीं थी, इतनी प्यारी थी ना ये कैंडल। तो जैसे यानी कि उसने क्लोजिंग दी है, आपने इसके इसी लो के नीचे एस एल रखना है, और इसको कहते हैं लो वॉल्यूम ब्रेकआउट। यहाँ पे एस एल रखो आप इस तरह करके, एंड जस्ट राइड इट। और इसके नीचे एस एल रख के आपने 2 RR टारगेट करना है स्टार्ट में। 2 RR टारगेट करो आप, ये चलती रहेगी, ट्रेड चलती रहेगी चलती रहेगी, जब तक इसको चलाना चलाओ। फिर ये यहाँ पे जाके इसने एस एल टीपी हिट कर दी, ठीक है। तो ये हिसाब हुआ है कि इसने यहाँ पे स्वीप किया, इसको पहले लो जो बना हुआ था 1 आवर पे उसने स्वीप किया, फ़ौरन उसके ऊपर आके ऊपर चली गई है। तो इस तरह ये फिर उसने किया सारा। इसी तरह सेल जब बनेगी, सेल की तो आपने देखना जब रिट्रेसमेंट होगी, तो अब मैं आपको अगला सेटअप दिखाता हूँ जो ये वाला था, ये वाला। ये भी 1 आवर पे था या 15 मिनट पे था। हाँ, तो 15 मिनट पे होगा। अच्छा ये देखें ये वाला सेट, इसमें क्या हुआ, ये रेड कैंडल बनी है, ठीक है, रेड कैंडल का लो बना है, लो मैंने मार्क किया। अगली जैसे हमने इंतज़ार करना है, आपने नहीं क्लोजिंग का इंतज़ार करना है, जैसे क्लोजिंग होगी, ठीक है, आपने उसको लो मार्क कर लिया। जैसे उसने स्वीप किया ना, आपने फ़ौरन 1 मिनट खोल लेना है, ठीक है। आपने 1 मिनट खोला, आपने देखा ये देखो इसने स्वीप किया, आपने फ़ौरन जैसे ही यहाँ पे आया ना, आपने कहना कहना अब यहाँ पे सबसे बड़ा वॉल्यूम किस कैंडल का, इस पूरे में से सबसे बड़ा वॉल्यूम किसका है, इसका वॉल्यूम सबसे बड़ा है ना, ये देखो इसका, इस कैंडल का सबसे बड़ा वॉल्यूम है ये, इसका। आप ये वाला इस तरह मार्क कर लो यहाँ पे, ये देखो ये सॉरी कैंडल का, ठीक है। आपने इसके ब्रेकआउट का इंतजार करना है, इसके हाई का। अगर हाई स्वीप हो जाए, वीक नहीं चाहिए, क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। ये देखो अब इसने, इस कैंडल ने नहीं किया, जो ये वाली कैंडल थी ना इसने की है, इसका वॉल्यूम ये बड़ा है, और इसका वॉल्यूम भी देखो आप, जिसने क्लोजिंग दी है उसका छोटा है ना, ये देखो ये बड़ा है ये छोटा है। तो ये तो मैटर करता है, ये देखो इसने ये किया है, ऊपर क्लोजिंग दी है इसके, इस वाले से, ये वाले वीक के। तो यहीं से आप एंट्री लो, इसके नीचे एसएल रखो, छोटा सा एसएल, यानी इतना रख दो, ठीक है। ये 75 पिप्स का एसएल बना है, तो आप उसको टारगेट करो, जितना टारगेट करना है आपने। 2 आवर चाहिए आपको, 2 आवर बैटरी रहेगा। तो एसएल ज़रूर इस्तेमाल करना है, एसएल के बगैर करोगे आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। तो यहाँ से आप इस तरह रखो, या जैसी क्लोजिंग में मैंने रिट्रेसमेंट का इंतजार करना है आपने, रिट्रेस वो आप पे डिपेंड करता है, आपने रिट्रेसमेंट का इंतजार करना करो। मैं तो फ़ौरन एंटर हो जाता हूँ। अब यहाँ क्योंकि मुझे यहाँ पे देख अपनी कंफर्मेशन मिल गई थी ना, इस वजह से अब मैं एंटर हुआ। बाकी राइड करो वेब को आराम से, इधर जाके जाके अब देखो ये कहाँ तक जाता है। ना भी हुआ तो 1 आवर, ज़्यादा से ज़्यादा 1 आवर हो गया ना, जैसे 1 आवर यहाँ पे हुआ था ये इधर, तो यहीं पे आप इसको ब्रेक इवन कर दो, एसएल को यहाँ से ऐसे करके ब्रेक इवन हो गया। तो यानी कि अब ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा अगर ब्रेक इवन हो गया। लेकिन इसकी जो सी अब यहाँ तक 2 आवर तो मैक्सिमम टारगेट करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे होगा, यही बस इस तरह, यही है CRT। दोबारा एक दफ़ा समझा देता हूँ। लो, रेड कैंडल प्रिंट हुई, लो, लो स्वीप हुआ, और उसके बाद क्या नाम है, जैसे ही वो रिट्रेसमेंट करेगा, कैंडल जो सा यानी ये सेल वाली का वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, बाय वाली का थोड़ा होना चाहिए। तो ये थोड़ा है, तो आप और उसका जैसे ब्रेकआउट होगा, वीक से नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लोजिंग होनी चाहिए, और मोमेंटम कैंडल भी होनी चाहिए, ये मैटर करती है। मोमेंटम कैंडल से पता चलता है कितना मोमेंटम है उस मूव में। तो जैसे मोमेंटम कैंडल आएगी, तो आप जैसे उसको राइट कर लो और जाने दो कैंडल। बाकी फिर बहुत अच्छी इसकी एक्यूरेसी है, अभी मैं भी इसको टेस्टिंग कर रहा हूँ, और बहुत लेवल की इसकी एक्यूरेसी है। आप भी ट्राई करो, बैक टेस्टिंग करो 1 हफ्ता, और ऐसा ज़रूर इस्तेमाल करना इसमें। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।